बारे में हमने पढ़ा है। सेल के बाद इस सेल में दूसरा भाग इसमें केंद्रक आता है, यानी नाभिक या न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। केंद्रक जो होता है ये इस कोशिका का सजीव अंग होता है और मेन कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोलर होता है, यानी कि बॉडी जो होती है पूरा इसकी जो सेल होती है सारा कंट्रोल यही करता है। जैसे इंसानों के मतलब इसमें ब्रेन पाया जाता है, वही काम इसमें केंद्रक का होता है, पूरी सेल जो होती है उसी को कंट्रोल करता है। तो ये केंद्रक जो होता है सजीव अंग माना गया। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में, कुछ बुक में थोड़ा चेंजिंग हो सकता है लेकिन इसमें लगभग आगे पीछे उसमें दिखाया गया होगा, लेकिन 1831 में इन्होंने खोज की थी। केंद्रक जो होती है इसमें करीब जो होती है सभी उच्च कोशिकाओं, जितने उच्च प्राणी होते हैं उन सब में ये पाई जाती है, यानी जितने भी उच्च कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें ये मिलती है। साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें कभी कभी 2 या 2 से अधिक केंद्रक भी मिलते हैं। यानी जो केंद्रक होते हैं कोशिकाओं में लगभग एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इसमें कह सकते हैं कभी कभी कोशिकाओं में 1 से 2 1 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं कोशिका, लेकिन ज़्यादातर इसमें केंद्रक जो होते हैं एक ही होते हैं। केंद्रक जो होता है इसमें जो त्वचा की जो बाहरी परत, और ये कुछ जगहों पे नहीं भी पाया जाता है, जैसे त्वचा जो होती है इसकी त्वचा की बाहरी परत जो होती है आउटर लेयर जो होती है, इन स्थानों पे केंद्रक नहीं पाई जाएगी। और जो कोशिकाओं के जो आँख के लेंस होते हैं, जो आँख हमारी पाई जाती है उसमें जो लेंस होता है इनमें सेल्स नहीं होती, यानी न्यूक्लियस जो होती है, सेल्स होगा लेकिन न्यूक्लियस जो होती है केंद्रक, इन 2 स्थानों पे जो होती है केंद्रक, यानी कि लगभग सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो त्वचा की बाहरी परत होती है आउटर लेयर और जो आँख होती है लेंस, इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। केंद्रक जो होता है इनके लगभग मुख्य 4 भागों में डिवाइड किया गया है। केंद्रक इसमें सबसे आउटर जो होती है केंद्रक कला होती है, बाहर में इसके बाद केंद्रक द्रव्य होता है, फिर केंद्रिका पाई जाती है और इसमें क्रोमेटिन धागे। तो जो मेन होता है केंद्रक कला जिसे कहते हैं, तो ये केंद्रक कला जो है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है केंद्रक का, जो बाहर का ये लेयर पाई जाती है आउटर लेयर जो बनाया जा रहा है, ये इसको केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये केंद्रक और जो उसमें प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के, इन दोनों के बीच में झिल्ली यानी कि उसमें संबंध स्थापित करती है, यानी कि इस केंद्रक के चारों एक दोहरी लेयर की झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर होती है। इस तरह से होती तो सिंगल, लेकिन ये डबल लेयर इसमें दिखाया जाता है, लेकिन ये सिंगल लेयर चारों दोहरी झिल्ली दीवार की झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला कहा जाता है। केंद्रक जो होती है प्लाज्मा झिल्ली की बात इकाई कला, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है जैसे उसमें आउटर लेयर उसमें एनिमल सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो आउटर उसमें होती है इकाई सेल पाई जाती है। इकाई कला यानी सिंगल लेयर कह सकते हैं, डबल कला नहीं होती है, इकाई कला की इसमें बनी होती है। कलाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। जो इसमें स्पेस दिखाई जो कला होती है आउटर ये दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ये जिसमें इसमें दिखाया गया है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी स्थान जो होगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। और इनमें जो आउटर लेयर जो लेयर होती है इनमें जगह जगह पे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे ये आउटर पोर जो होता है इन स्थानों पे देखिए इसमें पोर जो पाया केंद्रक पोर जो होंगे इस छिद्र पाया जाता है, जिसे जो उसमें आदान प्रदान जल का दो जो उसे होती हैं कोशिका से इसमें संबंध, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसमें दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम इसमें होता है। तो ये केंद्रक कला जो होती है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है इससे न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, इसमें लेन देन जो होना होता है इसी के छिद्र के माध्यम से इसमें पाई जाती है। और इसमें जगह जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसकी होती है या कह सकते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका भी कुछ स्थानों पे जुड़ी रहती है। दूसरा भाग इसमें जो होता है केंद्रक कला के अलावा सेकंड भाग केंद्रक द्रव्य होगा। केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक के अंदर जो होती है लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी ये मटेरियल लेयर जो झिल्ली पाई जाती है केंद्रक द्रव्य के, इसके अंदर जो होती है ये जो होती है यानी कह सकते हैं ये केंद्रक है। इस केंद्रक में आउटर जो होती है एक लेयर पाई जाती है, इसमें दिखाया गया है जो केंद्रक कला होती है डबल लेयर की होती है, जिसमें बीच में स्पेयर होता है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इस केंद्रक के बीच में स्पेयर होता है, उसके बाद इसके बीच में नेक्स्ट भाग जो होता है इस द्रव्य होता है जिसमें आप क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं फैले होते हैं, और इसमें न्यूक्लियर केंद्रिका भी पाई जाती है। तो ये चीज़ होती है
तो जो केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें जो केंद्रक द्रव्य भीतर जो होता है द्रव्य, इसमें इसका ये पारदर्शी होता है। कैसा है ये? पारदर्शी, समान एवं कोलाइडी यानी कोलाइड टाइप का द्रव्य पाया जाता है। कोलाइडी द्रव होता है, कोलाइड जैसा द्रव पाया जाता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का जो होता है द्रव न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। जो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि केंद्रक जो होता है इसमें न्यूक्लियर का होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है इसका बना न्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन जो होती है इस द्रव्य में, यानी जो न्यूक्लियर केंद्रक होता है इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है। तो इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल कुछ होते हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होंगे द्रव्य के अंदर, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, राइबोज शर्करा, रिबोज या राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा तथा न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल जो होंगे इन द्रव्य में जो न्यूक्लियो केंद्रक द्रव्य होता है, जो न्यूक्लियो प्लाज्मा होता है, इसके अंदर ये पारदर्शी, समान तथा कोलाइडी द्रव्य होता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बनाता है, यानी इसके अंदर जो होता है न्यूक्लिक अम्ल मिलेंगे आपको, प्रोटीन, राइबोज शर्करा और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये इसके बीच में द्रव में ये पाए जाते हैं, यानी बुरी तरह से इसमें मिलते रहते हैं। इसके अंदर केंद्रक के जो तो क्रोमेटिन धागे भी जो होते हैं, कार्यकारी धागे जो होते हैं स्ट्रक्चर, ये क्रोमेटिन धागे भी इसमें पाए जाते दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है तीसरा पार्ट केंद्र के अंदर, केंद्रिका। केंद्रिका या इसको न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहलाता है। ये जो होता है केंद्रक द्रव्य में एक या दो सघन एक गोलाकार स्ट्रक्चर जो होती है इसमें दिखाई देता है, जिसे केंद्रिका कहे जाएंगे। केंद्रिका जो होती है प्रोटीन तथा आरएनए की बनी होती है। ये जो मेन होती है प्रोटीन एवं आरएनए जो मेन होता है इनकी बनी होती है केंद्रिका। यानी इसका मतलब जो प्रोटीन और इसमें केंद्रिका जो होती है प्रोटीन तथा आरएनए की बनी होती है। इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो केंद्रिका होती है इसकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, तो ये आउटर लेयर जो झिल्ली होती है इसकी चारों केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसी जो केंद्रिक द्रव्य टाइप का जो होता है, यानी प्रोटीन और ये राइबोज जो शर्करा, इसी की इसमें लेयर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसी में पाई जाती हैं। यानी ये डायरेक्ट इसके संपर्क में होती है, जो इस यानी केंद्रक द्रव्य जो होता है और ये न्यूक्लियर इसके डायरेक्ट संपर्क में होती है। इसके जो आउटर ये झिल्ली जैसे यानी जो मटेरियल है उसी की एक पतली सी लेयर जैसे बन जाती है। कोई इस तरह से स्ट्रक्चर अलग से इसमें कोई लेयर नहीं मिलेगी, यानी कोई झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है, इसी के संपर्क में डाई जाती है। इनका मेन काम जो होता है केंद्रिका का प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन में काम आती हैं। ये जो होती हैं इनका मेन कार्य हो गया प्रोटीन संश्लेषण, चूँकि प्रोटीन इसमें पाया जाता है तो प्रोटीन संश्लेषण में, सिंथेसिस करने में और सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन में इनका मेन काम होता है। तो ये इनका होता है, यानी तीसरा भाग हो गया। और नेक्स्ट पार्ट जो होता है चौथा, इसका भाग है किसके अंदर, क्रोमेटिन यानी धागे जो होते हैं। क्रोमेटिन धागे यानी थ्रेड जो होगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन धागे जो पाए जाते हैं, जो इसमें स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें धागे जो होते हैं दो प्रकार के, यानी जो क्रोमेटिन धागे इसके ठीक पहले जो होते हैं इसमें दो भाग होते हैं। ये जो होते हैं
कोशिका विभाजन जो होता है केंद्रक द्रव्य में विशेष प्रकार का दानेदार, ये जो होते हैं दानेदार स्ट्रक्चर टाइप में, जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो ये दानेदार जो होती हैं, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दानेदार यानी रबर टाइप की होती हैं, यानी जो क्रोमेटिन होगी ये दानेदार होती हैं। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये दानेदार होती हैं। लेकिन जब ये दानेदार स्ट्रक्चर जो होंगे इसे इन्हीं को क्रोमेटिन कहा जाता है। जब ये कोशिका विभाजन के समय आती है तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। दानेदार जो होते हैं, ये दानेदार क्या है, न्यूक्लियो ये जो होती है न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। दानेदार स्ट्रक्चर जो होता है आपका, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं जो जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। ये कोशिका विभाजन ठीक पहले जो कोशिका डिवीजन होने वाला था उसी के पहले ये दानेदार जो होती हैं आपस में कड़ के मिलके एक धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं। यानी ये जो दानेदार स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन कहलाती हैं। जो क्रोमेटिन न्यूक्लियो प्रोटीन, ये दानेदार इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। जब इसमें सेल डिवीजन होना होता है तो ये धागे जैसे दाने जो होते हैं आपस में एक साथ कोलैप्स कह सकते हैं, अगर आपस में चिपक सट जाती है तो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्रोमेटिन धागे। अदरवाइज ये दानेदार जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये आपस में यानी दानेदार न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, फैली होती है, और जब ये आपस में सेल डिवीजन के समय कलेक्ट हो जाती हैं तो ये क्रोमेटिन थ्रेड कहलाने लगती हैं, क्रोमेटिन धागे रहती हैं। डिवीजन में ये जाल जैसे स्ट्रक्चर इसमें फैला होता है। क्रोमेटिन धागे जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, इसमें दिखाया गया है दो तरीके की। जो हल्की होती है इसमें एक डार्क होती है, एक हल्की। जो इसमें हल्की हैं उन्हें यू क्रोमेटिन कहा जाते हैं। ये जो हल्के हल्के धागे स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं ये आपको यू क्रोमेटिन कहलाती हैं। और जो डार्क होती हैं कहीं बीच बीच में इसमें डार्क दिखाया जाता है, ये हेट्रोक्रोमेटिन होती हैं, यानी गहरे चटक रंग की होती हैं। यू क्रोमेटिन या तो डार्क यानी कि बिना कलर की कह सकते हैं या हल्के कलर की कह सकते हैं। और यूट्रोक्रोमेटिन जो होती हैं काफ़ी डार्क होती हैं। जब कोशिका विभाजन होने होता है तो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ये दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा सिकुड़कर छोटे मोटे यानी मोटे छोटे हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र। इन्हीं क्रोमेटिन धागे को ही सेल डिवीजन के समय ये गुणसूत्र कहलाते हैं या क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो इसमें डिवीजन होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है न्यूक्लियस में, यानी कि जो चार भाग होते हैं। केंद्रक द्रव्य जो होता है, ये केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक जो आउटर लेयर होती है, चार भागों में डिवाइड किया। केंद्रक जो लेयर होती है सबसे बाहर आउटर साइड में। केंद्रक ये जो होती है प्लाज्मा केंद्रक यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर की दिखाई गई है, जिसमें बीच में स्पेस होता है, जिसमें पैरा न्यूक्लियर स्थान जिसे कहता है, स्पेस कहते हैं। इसके अंदर ये आपकी द्रव्य जैसा स्ट्रक्चर यानी केंद्र के अंदर पाया जाएगा, जिसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे या न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियो प्लाज्म होता है ये दानेदार यानी कि प्रोटीन यानी कह सकते हैं प्रोटीन जैसी वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। पारदर्शी समान मिश्रण होता है जिसमें न्यूक्लियो का मतलब प्रोटीन, राइबो, शर्करा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर तीसरा पार्ट ये आपको ये केंद्रिका दिखाई दे रही है, यानी कि न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो होती है इसके नीचे अंदर पाई जाती है, ये भी ये जो होती है न्यूक्लियो प्रोटीन के ये बनी होती हैं, यानी दानेदार स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, जिसमें कोशिका विभाजन इसमें काम करती है। इसी के अंदर जो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर चौथा पार्ट जो होता है क्रोमेटिन धागे जो होती हैं पाए जा रहे हैं, ये जो होती हैं दानेदार न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है, दानेदार स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो धागे कहते हैं। इसी के आउटर लेयर पे यहाँ 20 मिनट अटैक दिखाया गया, ये राइबोसोम्स होते हैं पाए जाते हैं ये स्ट्रक्चर, यानी कि जो इनका अंदर फॉर्मेशन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते काम करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो केंद्र का होता ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।